हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग एनएलएम का कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे एवरेज फोर्स के ऊपर कि एवरेज फोर्स कैसे निकाले, उसका कुछ हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन भाई ये फिजिक्स है, फिजिक्स पूरा पूरा प्रैक्टिस पर निर्भर है। जो भी लेक्चर आप लोगों को 2 लेक्चर पढ़ाया गया, एक एक लेक्चर को ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपका टिप्स में होना चाहिए और हाँ, समझने के बाद ही हम रटने का कोशिश करेंगे। वैसे तो नहीं रटेंगे, लेकिन समझने के बाद जो रटा जाता है उसे रटना नहीं कहते, वो आपका मेमोरी में ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? ए बॉल ऑफ मास 1 kg स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड with 20 meter per second speed and rebounds with 10 meter per second. If contact time between ball and ground is 1 millisecond, then find magnitude of delta p, यानी चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। देखो भाई, आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि एक बॉल है और उस बॉल का मास है 1 kg। वो ऐसे ग्राउंड में टकरा रहा है। आपको ध्यान देना, अगर ऐसे जा रहा है मतलब माइनस जे कैप, ऐसे होता तो प्लस जे कैप। तो देखिए ये ऐसे जा रहा है तब स्पीड है इतना, जब रिबाउंड सोचे दोबारा यहां से टकरा के ऊपर जा रहा है तब उसका जो है घट के वेलोसिटी 10-20 से हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। पहले स्पीड था इतना, इतना में हिट किया और दोबारा जब बॉल गया तो उसका स्पीड इतना हो गया। और बोल रहा है समय जो लगा कॉन्टेक्ट बॉल और ग्राउंड का तो 1 मिली सेकेंड। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखिए, और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स। ये निकल जाएगा तो समय से डिवाइड करके ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले जो डेटा गिवन है उन डेटाओं को वहां से कलेक्ट करते हैं, यानी 10 है, क्या है, 20 क्या है, 1 kg, 1 मिली सेकेंड, ये सब डेटा को हम लोग सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर मास दिया हुआ है 1 kg, जो वहां पर ऑलरेडी गिवन है, हमने वहां से यहां लिखा। इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल गिर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड, और जब बॉल दोबारा यहां से टकरा के जा रहा था फाइनल वेलोसिटी वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए टाइम जो गिवन है वो टाइम गिवन है मिली सेकेंड में, लेकिन आपको उसको करना होगा सेकेंड में। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बार MKG और CGS सिस्टम। CGS मतलब CGS और MKG। देखिए हम लोग यहां जो पढ़ते हैं, M से है मीटर, K से है आपका kg और G से है ग्राम। अब देखिए, और CGS में C से आपका सेंटीमीटर, यह है ग्राम, और यहां पर है आपका सेकेंड। यानी अगर आपका वैल्यू अगर आपको सेकेंड में रखना है तो मास लेना होगा ग्राम में और लेंथ लेना होगा सेंटीमीटर में, और अगर आपको केजी में मास रखना है तो आपको ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में करना होगा। तो 1 kg में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट को हम लोग मीटर में कर रहे हैं। अगर केजी में रखना है इसको तो या तो इसको मीटर बनाओ, और अगर इसको कम करना है तो फिर उसको हमें दूसरा करना पड़ेगा। तो हम लोग जो दिया हुआ है टाइम हमको दिया है 1 मिली सेकेंड, उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट को आ जाता है 10⁻³ सेकेंड। यानी 1 को 10⁻³ से गुना करेंगे तो ये मिली सेकेंड से सेकेंड हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम का मतलब इनिशियल मास को इनिशियल स्पीड से गुना कर दीजिए। तो मास तो वही है, जब बॉल गिर रहा था मास तो वही था। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, यानी 1 kg को 20 से जब गिर रहा था ये मोमेंटम हो गया -20 जे कैप, इस दिशा में था। और देखिए फाइनली जब बॉल गया तो प्लस जे कैप की तरफ गया और वेलोसिटी भी बदल गया था, तो 1 × 10 यानी 10 जे कैप। अब चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल है 10, तो 10 माइनस -20 जे कैप, ये 20 जे कैप इनिशियल है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 10 जे कैप और 20 जे कैप यानी 30 जे कैप। यह है हमारा चेंज इन मोमेंटम। इसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है 30 जे कैप। अब अगर बात करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो ये जे कैप हट जाएगा, यानी सिर्फ हो जाएगा 30। अब एवरेज फोर्स बराबर होता है आपका, अगर इसका मैग्नीट्यूड बाय टाइम, 30 बाय टाइम आपका गिवन है 10⁻³। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस में होगा तो इसमें 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 30,000 न्यूटन। इसका मतलब 30 के न्यूटन, 1000 बराबर 1 के। ये हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद 2 पॉइंट है, उसके बाद फिर एक सवाल है। इस सवाल पूरा इस पॉइंट से रिलेटेड है।
इफ एंगल इज गिवन फ्रॉम नॉर्मल देन चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा। देखिए बोल रहा है इफ एंगल इज गिवन फ्रॉम नॉर्मल है 2mv cos थीटा, एंगल इज गिवन फ्रॉम सरफेस वॉल देन चेंज इन मोमेंटम 2mv sin थीटा। देखिए अगर मैं बात करूं, एक वॉल है ये, और इस वॉल में ये हम नॉर्मल बना रहे हैं, और बोल रहा है एक बॉल इसे टकराया, इसे जा रहा है और इसे रिटर्न आ गया बॉल। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ऐसे आपको बोलेगा, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस ये रहेगा, कभी कभी आपको बोल देगा कि एक बॉल ये गया ये आया और बॉल जो है इतना एंगल बना रहा है वॉल से। अगर आपको वॉल से दिया हुआ रहे, वॉल से अगर आपको दिया हुआ रहे एंगल, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल लिख देना है कि इसका जो डेल्टा पी होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, वो होगा आपका 2mv sin थीटा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम जब इधर जाएगा और लौट के इधर आएगा, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को जब हम एक साथ करेंगे, यानी फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को घटाएंगे, तो हमारा ये आंसर निकल के आएगा। ये आपको रट लेना है, एकदम टिप्स में रखना है कि अगर हमें एंगल बोले कि वॉल से है या फिर यहां सरफेस से जहां टकराया, तो आपको थीटा अगर वहां से गिवन रहे तो हमारा चेंज इन मोमेंटम ये निकल के आया। कैलकुलेट करने के बाद यही आता है। बट हमें नीट जैसा एग्जाम जहां एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता है, चाहे वो फिजिक्स का ही क्यों ना हो, वहां अगर हम ट्रिक्स को याद नहीं रखते तो बच्चों वहां पर हम फेल हो सकते हैं। वहां हम कंप्लीट डेरिवेशन करने के हमें समय नहीं मिलता है। आपको समझना है कि अगर हमें थीटा वॉल से दे तो हम चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट ये लिख देंगे, इस बॉल का ये चेंज इन मोमेंटम होगा। और अगर वहां ना देकर अगर एंगल यहां से दे आपको कि जो है एक बॉल ऐसे गया ऐसे आया और उसका एंगल जो है वो दिया हुआ है नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल यानी इंसिडेंट और ये आपका रिफ्लेक्टेड, इसके बीच में ये नॉर्मल से अगर आपको एंगल दे कि नॉर्मल से इतना एंगल बना रहा है, तो आपको 2mv cos थीटा लेना है, चेंज इन मोमेंटम, याद रहे। तो इफ एंगल इज गिवन फ्रॉम नॉर्मल देन चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा। इफ एंगल इज गिवन फ्रॉम सरफेस या वॉल देन चेंज इन मोमेंटम 2mv sin थीटा, जो कि हम अभी याद कर ली। ए बॉल ऑफ मास, अब देखिए ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस सवाल करते हैं। ए बॉल ऑफ मास m is moving with velocity v strike on surface at an angle theta from normal। ध्यान रहे यहां जो थीटा दिया हुआ है वो नॉर्मल से दिया हुआ है, यानी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा हमारा निकाल के 2mv cos थीटा ऑटोमेटिक ऑफ सरफेस। ये रिबाउंस होता है सेम स्पीड से एंड सेम एंगल देन टाइम देन फाइंड एवरेज फोर्स। सबसे पहले हमें चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी पता चल गया है, क्योंकि थीटा दिया है नॉर्मल से, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv, चेंज इन मोमेंटम हो गया आपका 2mv cos थीटा। अब एवरेज फोर्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यानी 2mv cos थीटा बाय टी। सिंपल बात, इसी का आंसर 2mv sin थीटा बाय टी हो जाएगा। कब, जब आपको एंगल कहां से गिवन रहेगा, सरफेस या फिर वॉल से अगर दिया रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इसी तरीके से यहां जो है चेंज इन मोमेंटम अगर आपका ये सरफेस या वॉल से देगा तो आपका ये होगा, और यहां से देगा तो आपका ये होगा। ध्यान रहे एक cos थीटा एक sin थीटा है। ए मशीन गन फायर एन बुलेट ऑफ मास m with velocity v then find force exerted by bullets on gun। बोल रहा है एक गन है मशीन गन, वहां से एकदम बुलेट निकल रहा है, एक बुलेट का मास है m और n बुलेट्स निकल रहा है, यानी 10,000 2,000 एक कुछ भी हो सकता है, n बोल दिए। ये गन है, यहां से बुलेट्स निकल रहे हैं एक एक करके बहुत सारा बुलेट्स है। बोल रहा है कि सब बुलेट मिलकर इस गन में कितना फोर्स लगाएगा पीछे। आपको पता है जैसे गन से बुलेट निकलेगा तो गन को पीछे की तरफ पुश करेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा, यानी जब एक बुलेट निकलता है गन से तो वो गन को पीछे धक्का देता है। तो बोल रहा है टोटल बुलेट जो है गन को कितना धक्का दे रहा है पीछे, उसे हमें उतना फोर्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए जितना एक गन बुलेट को जितना आगे की तरफ धक्का दे रहा है उतना ही एक बुलेट भी पीछे दे रहा है। तो सर बोलोगे कि सर जब सेम फोर्स लग रहा है, यानी एक गन बुलेट में जितना फोर्स लगा रहा है वो बुलेट भी जाते जाते गन में उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो सर गन भी उतना दूर क्यों नहीं भाग जाता है पीछे की तरफ। बच्चों गन का मास बुलेट के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए
वो वहां पर रुक जाता है, ध्यान रहे। लेकिन बुलेट का मास बहुत कम होता है तो वो उतना फोर्स से आगे भाग जाता है। ध्यान रखना, फोर्स बराबर ही लगता है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसका। तो बोल रहा है कि हमें एवरेज फोर्स निकालना है, वही निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना हो। अगर मेरा माइंड में अभी हम लोग एक बुलेट का सवाल करेंगे और एन बुलेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बुलेट ले रहे हैं, एक बुलेट है, ये आपका बुलेट गन है, इसके अंदर ये रखा हुआ है बुलेट। जैसे अच्छा हाँ, शुरुआत में ये बुलेट आपका स्टार्टिंग में तो भाई अंदर दौड़ धूप तो नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में बुलेट हमारा क्या है, रेस्ट में। बुलेट रेस्ट में है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो 0 है। जैसे ही गन फायर करेंगे बुलेट निकलेगा तो बुलेट के साथ एक वेलोसिटी आ जाएगा, हमने फाइनल वेलोसिटी भी मान लिया बुलेट का। फोर्स ऑफ बुलेट बराबर फोर्स ऑफ गन, मैंने आपको समझा दिया। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होना चाहिए, बुलेट का 0। क्यों? क्योंकि सर इनिशियल स्पीड ही वेलोसिटी 0 है। फाइनली क्या होगा, v, तो एम वी फाइनल, एम बी आई कैप। हम फाइनल से इनिशियल घटाएंगे यानी एम बी आई कैप माइनस 0, तो हो जाएगा आपका सिर्फ एम बी आई कैप। उसमें से अगर हम उसका डायरेक्शन हटा दिए तो बच गया सिर्फ एम भी। अब देखिए ये एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम आया आपका एम भी। एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना आया, एम भी। तो एक बुलेट तो नहीं निकला है, बहुत सारा बुलेट निकला है। कितना, एन बुलेट निकला है। तो मैंने बोल दिया कि चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का अगर एम भी है तो एन बुलेट का एन एम भी होगा, यानी एन से मल्टीप्लाई कर दिए। और जब एन से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह हमारा चेंज इन मोमेंटम बन गया। क्या आपको पता है चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो वही हमारा एवरेज फोर्स निकल के आ जाता है। यानी एवरेज फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा पी, यानी एन एम भी बाई टी। ये हो गया आपका एवरेज फोर्स। जब एक बुलेट गन से निकलता है तो उतना फोर्स वो गन को पीछे लगाता है और गन भी इतना फोर्स बुलेट पर लगाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। और हाँ, इसको नोट कीजिए और क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे मैं क्वेश्चंस आपको बता दूं, आपको एक बार टैप करना है और पॉज करके वीडियो को आपको हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। नोट बुक में नोट डाउन करना है, एक एक चीज को आपको लिखना है। बच्चों हर एक सवाल को खुद से सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बना रहे और आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स मतलब खुद से अगर आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, मतलब कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, क्योंकि सवाल तो आपको खुद से करना होगा। मैं सिर्फ डेटा देके ये सब सवाल करा सकता हूं कि डेटा दे दिए, ये इनिशियल फाइनल ये कर लो, बट एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे ना यार। तो मैं आपको चीट करके क्या करूंगा, आपको एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन के साथ फेस करना पड़ेगा मैं कुछ उसी तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हर एक सवाल आपको समझना है, लिखना है और हाँ बच्चों नोट करना है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे और हम लोग एवरेज फोर्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी बाई टी। ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए पहले मोमेंटम तो निकाले, और हाँ मोमेंटम के लिए फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यही सब चीज बार बार आपके अगल बगल घूमते रहेंगे। हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को इसीलिए इतना बड़ा बड़ा करके लिखा ताकि क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आएंगे तो आपको वहां दिक्कत नहीं। वैसे नहीं किसी डेटा दे दिए और आप वहां से बोलेंगे फॉर्मूला कर लो, ऐसा नहीं। एग्जाम में जैसा होना है वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ इस तरीके से कुछ सवाल रहेंगे, वो सवाल आपको करना है। अच्छा लेवल का सवाल है, मुझे उम्मीद है आप सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा एक बार आपको पॉज करना है और फिर अच्छे से खुद सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। यहाँ पर है मशीन गन ऑफ मास 20 kg। गन का मास है 20 kg। ध्यान रहे हर लाइन को पढ़ते हुए वहां से डेटा जो भी माइंड में आए, अगर आपको लग रहा है कि सर हम पूरा लाइन पढ़ के भूल जाते तो एक एक लाइन पढ़िए, वहां से जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ लिखिए। फायर बुलेट्स ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट का मास है 10 ग्राम भाई, तो हम लिख दिए एम बी 10 ग्राम, मतलब मास ऑफ बुलेट एट द रेट ऑफ 500 बुलेट्स पर मिनट। हर एक मिनट में 500 बुलेट जो है वो फेंका जा रहा है। हर एक मिनट में 500 बुलेट, एक मिनट में 500 बुलेट मार रहा है। बोल रहा है विथ स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड, और एक एक बुलेट का जो स्पीड है वो 600 मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन गन। तो बोल रहा है कि गन में कितना फोर्स पीछे एक्सर्ट होगा, टोटल एवरेज फोर्स निकालिए। ये बोल रहा है जब एक गन से एक बुलेट निकलता है तो जिस रफ्तार से हो जाता है वो पीछे भी अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम छोड़ता है, तो पीछे भी वो फोर्स लगाता है। तो ये पूछ रहा है कि एक बुलेट जब इतना स्पीड से छोड़ा जाएगा तो अगर हम उसमें टोटल 500 बुलेट छोड़ेंगे तो कितना टोटल एवरेज फोर्स बुलेट जो है वो गन में लगाएगा। सबको जोड़ के हमें पूछ रहा है।
चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मास ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है 10 ग्राम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 kg। सर ये किधर से आया? 10 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो kg में आएगा। 1000 से डिवाइड करने से 1 0 1 0 कैंसिल, नीचे 2 0 बच जाएगा। भाई ये यार मैं ये बात कर रहा हूं, 10/1000 का मैं बात कर रहा हूं। ये कटेगा तो 10⁻⁻2 बचेगा। ये 10⁻⁻2 kg, या हम kg में कर दिए बुलेट का मास। नंबर ऑफ बुलेट्स कितना है? 500। v कितना है? 600 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दिया है 1 मिनट का, पूछ रहा है कि 1 मिनट में इतना बुलेट जो छोड़ा जा रहा है, तो टोटल कितना फोर्स बुलेट्स लगा देगा गन में, यानी एक एक बुलेट जो निकल रहा है तो गन में कुल कितना फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं एफ एवरेज बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। टी देखिए टाइम दिया हुआ है हमको 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, आपको समझना है। तो देखिए एन एम वी बाई टी। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट इसी लेक्चर में पहले आपको बताया, एन एम वी बाई टी। तो हमें एन दिया हुआ है 500, मास दिया हुआ है 10⁻⁻2 और वेलोसिटी हमें गिवन है 600, और टाइम है हमारे पास 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। जब आप इसे काट यहां 60 सेकेंड कीजिएगा, 60 गुना 10 600, यानी इसको काटिएगा तो यहां 10 आएगा। ये 1 0, यहां पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां सिर्फ 1 0 माइनस में बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5। अब देखिए 1 0 यहां पर आपका बच जाएगा। यहां पर एक स्टेप जो है आगे कर दिया गया है, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। 500 गुना 10⁻⁻1, ये 1 0 इसका 1 0 को खा गया, ये प्लस में 2 माइनस, यानी और फिर आपका 1 0 है तो फिर ये 1 0 को खाएगा, यानी 50 न्यूटन। ये आपका एफ एवरेज आ गया। कुछ नहीं है बच्चों, बस आसान चीज है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें बताना है इसके बारे में कि जो गन है वो गन में टोटल बुलेट्स कितना एवरेज फोर्स लगाया है। ये आपको सवाल कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, हमने डेटा बैठाया। आपको याद रखना है सारा चीज आपको ऐसा यूनिट में लेना है, यानी टाइम लेना है अगर सेकंड में तो मास होना चाहिए ग्राम में, तो फिर आपका ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with velocity 1000 meter per second. If average force acting on gun is 200 Newton, then find out maximum number of bullet fired per minute. बोल रहा है एक मशीन गन है जो बुलेट्स को फायर कर रहा है, और एक एक बुलेट का जो मास है वो आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। और एक एक बुलेट का स्पीड जो निकल रहा है गन से वो 1000 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा है एक एक बुलेट। एवरेज फोर्स जो है वो दिया हुआ है, तो बोल रहा है नंबर ऑफ बुलेट, बोल रहा है कि एवरेज इतना फोर्स जो है गन में लगा तो टोटल कितना बुलेट फायर किया होगा। सवाल को समझिए, 50-50 ग्राम का एक एक बुलेट 1000 मीटर पर सेकंड का स्पीड से बुलेट से निकल रहा है, तो बोल रहा है कि टोटल जितना बुलेट भागा वो बुलेट टोटल कुल फोर्स गन को पीछे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो कितना बुलेट फायर हुआ होगा 50 ग्राम का 1000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना बुलेट गया होगा कि इतना फोर्स गन में लग गया है। चलिए देखते हैं। एवरेज फोर्स दिया हुआ है हमें, मास ऑफ बुलेट है 50 ग्राम, फिर वही 10⁻³ से यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आपका जो है 1 0 भागेगा तो ये 10⁻² kg बन गया। वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड, इस बार एवरेज फोर्स दिया 200 न्यूटन। हमें नंबर ऑफ बुलेट्स पूछा है, नंबर ऑफ बुलेट पर मिनट में पूछा है, 1 मिनट में कितना बुलेट फायर हुआ होगा। अगर हम इसको 1 सेकंड में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सब चीज हमें ऐसा यूनिट में लेना है। हमने क्या किया, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया बच्चों। हमें नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना है, एंड एवरेज फोर्स दिया है 200 गिवन है। हमें ये मास को लिख दिया ये, और हमें टाइम ले लिया 1 सेकंड। सर 1 सेकंड क्यों लिए सर, यहां तो 1 मिनट का पूछा है। 1 सेकंड में जितना आएगा उसको 60 से गुना कर देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। चलिए 200 न्यूटन। अब यहां पर अगर जैसे आप काटेंगे तो यहां 3 है, यहां 2 है, तो कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो यहां हो जाएगा 50, यानी 50 n बराबर 200, तो n बराबर 200 बाई 50, यानी हो गया 4 बुलेट पर सेकंड। 4 बुलेट पर सेकंड, एक बुलेट 1 सेकंड में 4 बुलेट गोली से निकल रहा है, तो 60 सेकंड में कितना निकलेगा, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 240 बुलेट इन 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट, यानी 1 मिनट में टोटल 240 बुलेट फायर हुआ। बच्चों ये जो क्वेश्चन है
आपको ध्यान रखना है, ये सारा क्वेश्चन में सेम लॉजिक है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। डेटा ऑलरेडी गिवन होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी इतिहास में एग्जाम में नहीं आया कि बिना डेटा है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं फॉर्मूला लेके। वहां हर कुछ गिवन होता है, बस वहां आप जो पढ़े उसको यूज करवाना चाहता है। इसी प्रकार थोड़ा सा हटके एक और सवाल करते हैं। If particles rebound with same speed after striking to disk, then find number of particles must be fired per second to keep the disk in stationary or rest। मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ गया, आपको फिर एक एक लाइन को आसानी से समझा रहे हैं। If particle rebounds, मतलब पार्टिकल जो होता है रिबाउंस हो रहा है, यानी जाएगा फिर रिबाउंस हो रहा है विथ सेम स्पीड में आफ्टर स्ट्राइकिंग टू डिस्क में टकराने के बाद, देन फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी फायर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना पार्टिकल्स फायर होना चाहिए कि हमारा डिस्क जो है वो स्टेशनरी या फिर रेस्ट में ही रहे। यानी ये पूछ रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा डिस्क है, क्या बच्चों ये डिस्क है, और यहां से मानिए आप पार्टिकल कुछ भी मान सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बुलेट ही मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, हम यहां पर फायर कर रहे हैं। बोल रहा है कि एक सेकंड में कितना बुलेट फायर कर दिया जाए या फिर कितना पार्टिकल इसमें फेंक दिया जाए कि ये यहीं पर स्टेशनरी रहे, यानी ये गिरे नहीं। आपको पता है एक एक बुलेट जाएगा तो इसको कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर देगा, तो पूछ रहा है कि कितना एक सेकंड में हम बुलेट मारते रहे इस प्लेट में या डिस्क में कि ये नीचे ना गिरे। बच्चों ध्यान रहे, सबसे पहले इसको नीचे गिरा कौन रहा है? अगर इसको मैं यहां छोड़ दूं तो इसका mg फोर्स, अब पढ़े होंगे, यानी m मास g ग्रेविटी, ये इसका mg फोर्स इसको नीचे गिरा सकता है। हमें इतना ज्यादा फोर्स लगाना है, इतना फोर्स कम से कम लगाना है कि mg के बराबर, यानी इधर से हमें इतना फोर्स लगाना है कि वो mg के बराबर हो जाए वो फोर्स ऊपर की तरफ, ताकि ये वहीं पर होल्ड रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, एवरेज फोर्स जितना लगेगा बुलेट्स के द्वारा या पार्टिकल के द्वारा, सिंपल उसको mg के बराबर कर दीजिए, और वहां से जो n निकल के आएगा वही आपका नंबर ऑफ पार्टिकल होगा जो इस डिस्क को वहां पर रख सकता है। मैं कुछ फोटो बनाने का कोशिश किया, अगर आप समझ रहे हैं तो और अच्छी बात है। ये मैंने डिस्क बनाया और मैं देख रहा हूं डिस्क हवा में भी लटक रहा है। इस डिस्क को सिर्फ mg ही नीचे गिरा सकता है, इस डिस्क में mg फोर्स ही लग रहा है, और ऊपर की तरफ हमारा एफ एवरेज लगेगा। अगर हम बुलेट्स को फायर करते हैं ऐसे, तो जैसे आप यहां से एक बुलेट मार रहे हैं, ये यहां से रिबाउंस होके बोल रहा है सेम स्पीड में नीचे आ रहा है, तो मैंने भी मान लिया कि सेम स्पीड में नीचे आ रहा है, अच्छी बात है, सेम स्पीड में ये नीचे आएगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं मानूं कि सेम स्पीड में नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले एक बुलेट का केस करते हैं। एक बुलेट के साथ क्या हो रहा है? यहां से एक बुलेट फायर हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम v1 मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी हम vf मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोला है सेम, यानी देखिए रिबाउंस विथ सेम स्पीड आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो हम इनिशियल ये फाइनल, लेकिन देखिए यहां पर डायरेक्शन का लफड़ा हो रहा है। जब जा रहा है तो इस डायरेक्शन में है और वापस आ रहा है तो इस डायरेक्शन ही, जा रहा है तो प्लस जे कैप, रिटर्न आएगा माइनस जे कैप। तो ध्यान रहे बच्चों, हम पी इनिशियल यानी फाइनल मोमेंटम का अगर बात करें हम, तो इनिशियल मोमेंटम होगा हमारा एम वी जे कैप, और फाइनली जब रिटर्न हो रहा है तो माइनस एम वी जे कैप। अब देखिए हम डेल्टा पी निकालेंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी माइनस एम बी जे कैप माइनस एम बी जे कैप, तो माइनस 2 एम बी जे कैप। अगर जैसे ही हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो डायरेक्शन और साइन खत्म, यहां आ गया सिर्फ 2 एम बी। 2 एम बी क्या आ गया हमारा? एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम। एक बुलेट जब डिस्क से टकरा के आया, चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ, एक बुलेट का इतना। तो एन बुलेट का हम कर देते हैं, एन बुलेट का हो जाएगा 2nmv, यानी यहां मैं लिख दूं 4n बुलेट, ये हो जाएगा 2nmv। देखिए 2nmv, n बुलेट्स का हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। टाइम 1 सेकंड यानी पर सेकंड में पूछा है, तो एवरेज फोर्स हम निकाल रहे हैं। एवरेज फोर्स बराबर टोटल यानी डेल्टा पी बाई टी। हमारा डेल्टा पी कितना आ गया? 2nmv, हमने n को बाहर कर लिया, यानी 2mv बाई टी। ये एक का था, n के लिए हम n कर दिए, तो एफ एवरेज बराबर आ गया 2mnv। अब देखिए सबसे पहले सवाल, हम इसको mg के बराबर कर देते हैं। ये फोर्स जो हमारा एवरेज फोर्स जो इस डिस्क में लगा टोटल, इसको हम टोटल फोर्स को mg के बराबर कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि इसमें सिर्फ नीचे mg ही लग रहा है
और हमें होल्ड करना है, इसको यहीं पर रुके रहना है, तो mg के बराबर हमारा वो टोटल फोर्स होना चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं 2mnv, यानी हमारा एवरेज फोर्स जो बुलेट्स के द्वारा लगाया गया बराबर mg फॉर रेस्ट ऑफ डिस्क। तो मैं कर दूं तो यहां से आपका n निकल के आ जाएगा mg/2mv, mg/2mv। अब देखिए कुछ बच्चा बड़ा खतरनाक होता है, वो जैसे ही सेम अल्फाबेट्स देखते हैं वो काटने का कोशिश करते हैं। कुछ बच्चा यहां से इस m को इस m से काटेगा। मेरा सवाल है, ये जो m है ये डिस्क का है भाई, डिस्क का mg लिए थे, डिस्क का, और ये है बुलेट का। हाँ, तो ऐसा नहीं करना दोनों काट दे और g/2 भी कर दे, ऐसा नहीं करना है, दोनों अलग अलग है। ये बड़ा m जो है वो मास ऑफ डिस्क है और छोटा m है मास ऑफ बुलेट। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। और हाँ, ये अच्छा सवाल था और बहुत आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर लिए। कुछ और सवाल के साथ मिलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हर एक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, बार बार देखिए। क्लियर देखने के लिए आप अपना मोबाइल का HD बढ़ाइए, यानी 360 नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 180 तक देखिए, लेकिन आपको क्लियर देखना है, क्योंकि आपका मोबाइल का GB से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्रेन में स्टोर होना। ठीक है बच्चों, थैंक्स।